आने वाला है। देख क्या रहे हो? आने वाला है। कुछ करो ना। हेलो डॉक्टर। कहते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं और कुछ लोग इस दुनिया में अवतार लेते हैं। बधाई हो, आपके घर में साक्षात कामदेव पैदा हुए हैं। ये लीजिए। राजा, भगवान ने ना जाने हमको कौन से कर्म का फल दिया है जो हमारे बच्चे में ऐसी अतरंगी बीमारी आ गई। न जाने ऐसा उसे क्या हो जाता है कि 12 बजते ही वो उत्तेजित हो जाता है। डॉक्टर भी उसकी ये बीमारी पकड़ नहीं पाया। तुमको नहीं पता? तुमको कैसे नहीं पता होगा? तुमने अपनी जवानी में कुछ तो ऐसा वैसा किया होगा जिसका फल मेरे बच्चे को भोगना पड़ रहा है। अरे मैंने क्या किया? अरे मैं तो अपनी कॉलोनी का सबसे शरीफ लड़का था। उस एरिया में जाकर किसी से भी पूछ लो। अब हमारे पास यही तो एक काम बचा है कि जाकर तुम्हारे पाप पता किए जाए। तुम हमेशा मुझ पर ही शक क्यों करती हो? अरे तुम ही तो हो जो रात रात भर उल्लू की तरह जागकर उल्लू ऐप पर हॉट वीडियोस देखा करती थी। अब देखो पैदा हो गया ना बेटा, कामदेव 2.0। कविता, राजा! क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? नहीं, और मैं तुम जैसे लड़कों से मिलना भी नहीं चाहती। कहाँ जा रहे हो? पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अरे भाई मेरे को जाने दे, नहीं तो मेरा अभी इधर ही शुरू हो जाएगा।
रहे हो राजा? यहाँ पूरा का पूरा इंतजाम खड़ा है और तुम ये दीवार क्या गिरा रहे हो? हाँ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा नाम रानी है तो तेरा नाम राजा ही हुआ ना मेरे राजा। अबे ये क्या है? तू तो पूरा का पूरा कुतुब मीनार लेकर घूम रहा है। चल, मैं ना तुझे इसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगी। एक्स्ट्रा डिस्काउंट? हाँ, देख इधर ना मेरा पास में अड्डा है, एकदम मस्त चकाचक सस्ता सा होटल है, तू टेंशन ना ले, बहुत मजा आएगा। चल। क्या नाम है उसका? राजा। राजा। बाबा जी अब आप ही का सहारा है। डॉक्टर वैद्य सबने अपने हाथ खड़े कर लिए। पता नहीं कौन सी करमजली बीमारी हो गई है मेरे बच्चे को। महाराज जी अब आप ही कुछ उपाय करो। रात को 12 बजे आता है ना उसके ऊपर प्रकोप, बजने दो आज 12। भूतो प्रेतो पिशाच हो, जिन हो, राक्षस हो, काला जादू हो, बुरी नजर हो, सब सदैव आपके चरण में, सदैव आपके चरण में बहुत दृष्टि बुरी रहे। तेरी शक्तियों को मैं निर्वात कर दूंगा, समन कर दूंगा। रानी, बोलो ना मेरे राजा। हाय हाय कितना हैंडसम लग रहा है, कितना हॉट लग रहा है। सॉरी, आप मेरा गलत राजा। समझ रही हैं, मैं रानी को ढूंढ रहा हूँ। अरे तो बना लेना अपनी रानी मेरे राजा। देखिए आप गलत समझ रही हैं, मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। एक मौका तो दे मेरे राजा, किसी और को भूल जाएगा। हिलेरी नाम है मेरा, क्या याद रखोगे, कभी भूल नहीं पाओगे मुझे मेरा। हिलेरी नाम है मेरा, ऐसा हिलाया है कि पूरी जिंदगी याद रखोगे मेरे राजा। मम्मी, मम्मी, पापा, मैं ठीक हो गया। 12 बज गए। ये देखिए, मैं ठीक हो गया। हमारा राजा बिल्कुल ठीक हो गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, मैं सोच रही हूँ कि राजा के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देती हूँ। कैसा रहेगा? क्यों नहीं, मैं कल ही उसकी बात चलाता हूँ। क्या वाकई में राजा का बाजा अब सही से बजेगा?
तो सॉरी, वो रात में हम दूध नहीं पीते ना, तो आदत नहीं है। जी कोई बात नहीं। वैसे आपने इससे पहले कभी कुछ किया है? क्या? यही प्यार व्यार? जी कभी नहीं किया। तो चलो कुछ करते हैं। जी ओह, ये तो क्षतिग्रस्त हो गया भाई। हाँ, कौन सी भट्टी में डाल दिया था जो इसकी इतनी बुरी हालत हो गई? आखिरी बार किसके साथ किया था? आखिरी बार ओ हो, तो ये तो होना ही था भाई। बड़े बूढ़ों ने बिल्कुल सही कहा है कि अपनी लिंग की आग ऐसे लोगों के मुख से कभी नहीं बुझानी चाहिए। अरे भाई, वो लोग चूस कर पीपल का पत्ता बना देते हैं। तो अब क्या होगा? अरे होगा क्या, जाकर पकड़ो उसे। अब वही अपने मुख से तुम्हारे लिंग को पुनर्जीवित करेगा। अरे मेरे राजा, कहाँ था इतने दिन से? बड़े दिनों बाद दिखा है। हाँ, तो एकदम ईद का चांद हो गया है रे। कहाँ था? ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस दिन तुम अगर मिल जाती ना, तो मेरा ये लाइफ टाइम वाला जो प्लान था ना, एक झटके में खत्म नहीं हो जाता। लेकिन बता तो हुआ क्या है? उसका नाम हिलेरी था। हिलेरी? उसको तो मैं जानती हूँ। तुमसे जानती हो? बिल्कुल मैं उसे जानती हूँ। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। वही है जो मेरे सूखे हैंडपंप में वापस से वाटर फ्लो कर सकती है। लेकिन उसका मुझे क्या मिलेगा? क्या फायदा होगा? अरे एक बार मेरा हैंडपंप चालू तो हो जाने दे, तेरा भी कुआं ऊपर तक भर दूंगा। चल ठीक है, मिलाती हूँ तुझे। आजा। और मेरी गुड़िया, कैसा लग रहा है ससुराल में? कुछ नहीं माँ, जैसे घर पे था वैसे ही यहाँ पर भी है। वहाँ पर भी गाजर चला रही थी और यहाँ पर भी। क्या मतलब? कल पूरी रात इनका इंजन ही स्टार्ट नहीं हो पाया। मतलब कल पूरी रात कुछ हुआ ही नहीं? कुछ नहीं हुआ माँ, मेरी पूरी जिंदगी में गाजर ही रहेगी क्या? ना मेरा बच्चा, परेशान नहीं होती। होता है ऐसा कुछ कुछ लोगों के साथ, पहली बार ना फुस हो जाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि पूरी जिंदगी भर फुस ही रहे। तू एक काम कर, आज रात को दूध में 4 चम्मच शहद मिला के जमाई जी को पिला। शहद पीने से ताकत बढ़ती है। ठीक है माँ, आज फिर गाजर तो नहीं लेनी पड़ेगी। हिम्मत रख, सब ठीक होगा। ठीक। ये रही तेरी हिलेरी। हिलेरी, चलना फिर से स्टार्ट करते हैं। वो सब गंदे काम मैंने छोड़ दिया है। और हाँ, अब मैं इज्जत से अपना ऑटो चलाता हूँ और 4 पैसे कमाता हूँ। लेकिन तुम्हारी वजह से जो मेरा ऑटो बंद हो गया है, वो उसमें तो गियर भी नहीं लग रहा है। प्लीज भाई एक बार स्टार्ट कर दो ना। बोला ना एक बार, तेरे समझ में नहीं आया क्या? अब मैं हिलेरी नहीं हूँ, मेरा नाम रितेश है, रितेश। अबे क्या भाव खा रहा है? कर देना इस बेचारे का काम। कब तक इसकी बीवी सिर्फ गाजर से काम चलाएगी? उन्हें तो इसका प्लग ही शॉर्ट कर दिया। कर दे इस बेचारे का काम। हाँ कर देना यार, वैसे भी मेरे बच्चे तुम्हें दुआ देंगे। चल ठीक है, लेट जा पीछे वाली सीट पे। तू भी क्या याद रखेगा कि दिलेर से पाला पड़ा है। हाँ चल, आज तेरे केले में मेला लगाता हूँ।
गेम एक बार फिर से स्टार्ट होगा। ये क्या, दूध और शहद? एक वक्त था राजा का बाजा हर रात 12 बजे सलामी दिया करता था, पर हिलेरी से मिलने के बाद राजा के बाजे ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर कुछ वक्त के बाद हिलेरी ने उसे पुनः जीवन दान दिया। आज राजा का बाजा अपने नए तरीके से कारनामे दिखा रहा है।